वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं इससे हवाले से उम्र दराज आपसे जानना चाहूँगा। हमने ये देखा फैसल वाडा का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या अब 33 मिनट तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और तमाम मीडिया चैनल्स पर चली, पीटीवी पर भी जैसे हमने जिक्र किया, सरकारी टीवी चैनल उस पर भी चली है। आप क्या समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर चलाई गई? इसके साथ साथ चलें, तशरीहात तो मीडिया के हवाले से अभी भी हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जितनी फैसल वावड़ा को टीवी के ऊपर स्पेस मिलती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में हो, टॉक शोज में हो, आप ईमानदारी की बात करें कि अगर न्यूज की वैल्यू से या उनके फेस वैल्यू को आप देखें तो क्या इतनी उनकी वर्थ बनती है, यह हम सबको पता है। लेकिन वो क्यों बैठते हैं? वो आजाद सियासी जमात है, लेकिन वो आजाद होने के बावजूद हमें बताते हैं कि भाईजान डंके की चोट पर बजट मंजूर होगा। वो हमें बताते हैं कि धड़ल्ले के साथ निचकारी होगी। तो जो वो कहते हैं होता वही है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आज उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी है, आप अंदाजा करें कि पहली ही समाअत के ऊपर मुस्तफा कमाल ने जो है वो गैर मशरूत तौर पर अदालत के सामने सरेंडर किया, तो अदालत ने कहा नहीं, आप एक और जवाब जमा कराएं, जाएं आप जरा अपने कंडक्ट से जाहिर करें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माजरत कर ली कि जनाब अगर मेरी दिल आजारी किसी मेरे अल्फाज से हुई है। फैसल वावड़ा को अदालत ने बुनियादी तौर पर अगर उसको समझे तो ये कहा माफी मांगो ना हमसे, क्यों नहीं माफी मांग रहे? तो अब उन्होंने माफी मांगी है और यूं लगता है कि अब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं पता कि इसको किस नजर से देखेंगे कि आया सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा को फेस सेविंग दी है या फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग दी है। वो इतने तगड़े आदमी हैं, इस पैनल में सही। मौजूद एक भी आदमी से पूछिए कि किसी को 1% भी लगता था कि फैसल वावड़ा का इस मुल्क में कुछ बिगड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ सकता। फैसल वावड़ा ही सिस्टम है, वो आजाद सिस्टम है और वो इतनी आजादी से सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है कि कोई उसकी तरफ देखने का गुमान भी नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल ये अहम बात है। जरा आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे सुहेल आपसे जानना चाहूँगा। हुकूमत का बुनियादी काम जो है वो जाहिर है, जब ये चाहे बयानबाजी सामने आ रही हो किसी आज़ाद की या किसी जमात से वाबस्ता रुकन की, लेकिन आम आदमी जो है वो उनको इसलिए मैंडेट देता है या इसलिए इलेक्ट करता है, इसलिए वोट देता है कि उनका मसला हल हो। और हमारा सबसे बड़ा मसला बिजली है। बिजली की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम आईपीपीज़ को फ्यूल पे चला रहे हैं, जबकि मुतबादल के तौर पर सोलर सिस्टम हमारे पास मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई इंपोर्ट लॉबीज हैं, कोई माफिया है इसके पीछे जो कि सोलर सिस्टम की जानिब हमें मुतबादल के तौर पर नहीं जाने दे रहा, बल्कि इवन कि हमने देखा कि हुकूमत उसको सपोर्ट करने की बजाय उसकी मुखालफत कर रही है? बस हमें बड़ा ही कम्प्लेक्स सिस्टम है और बड़ा कम्प्लेक्स मसला बन चुका है। और जिस मसले को आपने टेकअप किया है, ये मसला इस कदर संगीन और बड़ा है कि जो इस वक्त जिस पहले टॉपिक पे हम बात कर रहे थे और जो कैदी नंबर 804 का मसला है, सियासत व इस्तेहकाम का मसला रहा, उससे कहीं संगीन मामला ये है। और अभी तक शायद ये किसी को इस बात का इदराक नहीं हो पा रहा। जब शायद ये पावर सेक्टर का और बिजली का खौफनाक बम फटेगा तो फिर सबकी शायद दौड़े लगेंगी। लेकिन ये मामला बहुत क्रिटिकल हो चुका है। लेकिन जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अब हम अपने हाथ पांव बांध के दे चुके हैं। रियासत पाकिस्तान के आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनकी 25-25 साल उसकी लाइफ होती है। उसके मुताबिक प्लांट लग गए हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिनके ऊपर भी काम जारी है। 43,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है। आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी है। उनका कैपेसिटी पेमेंट के साथ गर्ज है। अब हमारे यहाँ जो बिजली महंगी हो रही है मुसलसल, उसका मसला क्या है? हमारे पास 16 से 18,000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। हम नहीं बनाते, क्योंकि बिजली बनाते हैं उसको बेचने की कोशिश करते हैं, लोड शेडिंग खत्म करते हैं, तो हमारा जो नुकसान पावर प्लांट बंद रखे है, वो जब बिजली बनाकर फरोख्त करते हैं तो वो नुकसान और कई गुना बढ़ जाता है। तो लिहाजा हमने कहा जी लोड मैनेजमेंट करते हैं, प्लांट्स को बंद रखें और उसके साथ साथ उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि आपके सॉवरन एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। आप अपने हाथ पांव काट के दे चुके हैं, आप कुछ नहीं उसके ऊपर कर सकते सिवाय इसके कि आप खलूस से दिल से कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से उनसे बात करें कि आप अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काइंडली कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कीजिए, जिसके इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब हम बात करते हैं सोलर की। देखिए, सोलर गवर्नमेंट और कुछ ना भी करे, सोलर आवाम अपनी मदद आपके तहत भरपूर अंदाज में दिन रात लगा रहे हैं। आप इस्लामाबाद हो, गुजरात हो, मुल्तान हो, डेरा इस्माइल खान हो, कोई इलाका हो, कोई गांव हो, कोई फसलें खेत हो, आप कहीं निकलें कल सुबह, आज राइट नजर दौड़ाएं, लेफ्ट नजर दौड़ाएं, हर तरफ सोलर की भरमार होगी। रवा माली साल के दौरान
7,500 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट हुए, जो कि क्रिटिकल सिचुएशन है उस ब्यूरोक्रेसी के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए, जिनके पास सरप्लस पावर प्लांट्स लग चुके हैं, लेकिन बिजली महंगी इस कदर है कि लोगों ने लगाने शुरू कर दिए सोलर पावर प्लांट। अब सोलर पावर प्लांट का सेटबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? वो आपको डे टाइम में तो आपकी डिमांड को मीट कर सकता है, लेकिन जैसे ही शाम के औकात आते हैं, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, उसके बाद उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। अब आप बैकअप के ऊपर इतनी एक्सपेंसिव हैवी बैटरीज नहीं रख सकते कि रात को भी आपको सपोर्ट दे। तो अल्टीमेटली आपको रात के औकात में, जिसे हम पीक आवर्स कहते हैं, दुनिया भर के अंदर लोड, जो बेस लोड के प्लांट्स होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं, उनको आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान का भी यही ट्रेंड है कि जैसे ही मगरिब के औकात होते हैं, मगरिब के टाइम के बाद लाइट्स ऑन होती हैं, एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, तो एक पीक आवर्स होते हैं, उस वक्त आपको मैक्सिमम पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं। सोलर उस वक्त आपका एंड हो चुका होता है, सबका लोड, सारा लोड शिफ्ट होता है जो हमारा गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम है, वहां पे उनको फिर कुछ टाइम के लिए 4-5 घंटों के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अब ये वो कहते हैं ना, क्या 22 वाली सिचुएशन बनी हुई है, पावर प्लांट्स चलाते हैं, फिर मरते हैं, बंद रखते हैं, फिर मरते हैं, और इस मसले को हल इसमें करने एक के लिए और किसी बात के भी पास हल सामने नहीं आती है। है सुहेल, मैं आप ही के सामने ये सवाल भी रखता हूं कि एक और मामला भी सामने आता है कि इसमें कुछ शेयर्स की बात भी, कुछ खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। पहले माफिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता रहा आईपीपीज़ के हवाले से, और यही वजह है, ये बताया जाता है कि इस सूरत हाल में आईपीपीज़ को जो है वो उनकी मानी जाती है, यानी उनका किसी हद तक कंट्रोल नहीं किया जाता। कुछ वज़रा के भी शेयर्स हैं। देखिए, जो पहला आपका बात है कि आईपीपीज़ की मानी जाती है उनकी बात को, आईपीपीज़ का जो कारोबार है वो पाकिस्तान के अंदर बासर तगड़े लोगों का कारोबार है। वो भले प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन तगड़े हैं। हर जमात के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, हर दौरे हुकूमत के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, उनका रेलिवेंट क्वार्टर्स के अंदर उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो अपनी बात को वो बेहतर अंदाज में पहुंचाते हैं, अपनी बात को बआसानी मनवा लेते हैं। तो ये तो एक उनका इन्फ्लुएंस है। अब जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कुछ वज़रा की भी इसके अंदर शेयर्स की बात की जाती है, इस किस्म की इल्जामात, शिकायतें सामने आती रहती है, लेकिन हम जब बात करेंगे कि कोई वजीर किसी पावर प्लांट्स के अंदर, किसी आईपीपी के अंदर शराकतदार है या उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका एक सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर तो वो एचएससीपी के लॉ के मुताबिक उसके अंदर उसकी लेजिटिमेट ओनरशिप है, तो हम बात कर सकेंगे। बसूरते दीगर सुनी सुनाई बातें तो बहुत हैं, वो तो कहते हैं उसका भी पावर प्लांट है, वो इसका मालिक है। तकरीबन हर ऐसे जमात के अंदर लोग मौजूद है जिनके ऊपर इल्जाम आयद होता है। हाँ, वो कहीं स्लीपिंग पार्टनर हो, बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज के थ्रू किसी का अरेंजमेंट हो, तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, एसएससीपी के मुताबिक हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है। जी, अभी ये चीज सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल इल्जामात आते हैं। अच्छा सफीना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके इल्म में है, ये कहा गया हुकूमत की जानिब से भी कि जनाब हमारे बिजली की तकसीमकार कंपनियों के हवाले से या ओवरऑल इसको बेहतर करने के हवाले से बड़ी मेजर सर्जरी की जरूरत है और मेजर सर्जरी होने जा रही है। आप कोई तवक्को कर रहे हैं कोई मेजर सर्जरी होगी? आई विश के एतजाज सच में पाकिस्तान के अंदर बड़ी और मेजर सर्जरीज हो। पाकिस्तान में चोरी बहुत ज्यादा होती है बिजली की। जैसे हमारे केपीकी के वज़ीर आला ने कहा कि चोरी करते हैं तो क्या करूं, वो गरीब लोग हैं जो चोरी करते हैं। देखिए, अगर हम ये वर्ड डाल करके वो गरीब है इसलिए वो चोरी कर रहा है उसको जस्टिफाई करेंगे, तो चोरी की तादाद, चोरों की तादाद बढ़ जाएगी। तो लिहाजा जो भी शख्स, चाहे वो गरीब है, उसको बिल पे करना चाहिए। ये जवाब दे कि वो गरीब है, वो चोरी कर सकता है, ये गलत एटीट्यूड है, तो इसको हमें कंडेम करना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, मिडल में हो, कोई भी हो, रैपिडली उनके साथ सख्ती के साथ जो है इदारे को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। और हर किसी से जो चीज इस्तेमाल कर रहा है उसका वो पेमेंट उसका करना फर्ज है। वो ये कह के मैं नहीं बच सकती कि मैं गरीब हूं, मुझसे अब मत लो, इंस्टॉलमेंट कर दें, कुछ कर दें, लेकिन लीगलाइज करना चाहिए हर चीज को। दूसरी बात, मैं एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगी फैसल वापडा से मुतालिक। जब आप लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि बजट पास हो जाएगा, और उनकी बात सच साबित हुई। आज तक मुझे ऐसा बताया पाकिस्तान में कौन सा बजट है जो पास नहीं हुआ। और अगर मैं कह दूं देखिएगा नेक्स्ट साल बजट में ये बजट पास हो के रहेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, तो वो बजट में सही कह रही हूं, नहीं रुकेगा, वो पास होगा ही होगा। तो इसलिए ऐसे लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ढूंढे जाते हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ढूंढती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो जिनकी वीकनेसेस किसी के पास ना हो, वो हमारे हाथों में खेले। जब उनको कहें आप खड़े हो जाए तो वो खड़े हो जाए, जब उनको कहा जाए बैठ जाओ तो बैठ जाए। ऐसे हमारे सहाफी भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी मीडिया हाउसेस में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों को बड़ा समझ लेना
हम और आप जैसे लोगों की बेवकूफी होती है। इन लोगों को सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पे ही लिया करें कि ये ठीक है। इनको कह दिया गया है, वो बोल देंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा वैल्यू ना मेरी होती है ना किसी और की होती है। ठीक है। अच्छा, मैं जुबैर अली खान आपसे जानना चाहूंगा, ये बताया जा रहा है जैसे अभी सोहेल ने भी ये जिक्र किया है कि 16,000 मेगावाट सरप्लस है बिजली, मगर वो पावर प्लांट्स बावजूद जो है वो बंद करने पड़े हैं। अच्छा, पावर प्लांट्स एक जाने बंद है, दूसरी जाने हमारे पावर प्लांट्स तामीर भी हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं क्या वजह है इसमें, कौन नुकसान में है और कौन फायदा उठा रहा है? देखें, काम कोई भी हो, नुकसान तो अवाम का ही है, फायदा तो कभी अवाम का नहीं होता। और जहां पर अभी बात हुई कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जो चोरी है वो गरीब आदमी है, वो चोरी करते हैं, मैं नहीं एग्री करता वजीर आला के इस स्टेटमेंट से, इस बयान से, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आदमी चोरी नहीं कर सकता। और जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने भी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, जितने भी बासर लोग हैं, अब वही बिजली की चोरी में मुलव्वस होते हैं। घर की बिजली चोरी अगर कोई करता है तो उसके घर वापडा वाले जो है वो अगले दिन उसका मीटर भी काट के ले जाएंगे, और अगर कोई कूंडा लगाता है तो वो कूंडा भी लेके चले जाएंगे, और उस पर कोई भी खजाने को इतना नुकसान भी नहीं पहुंचता जितने बड़ी चोरों को और जो बड़ी चोरी करने वाले जितना कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। और अभी भी आपके अगर बकायाजात की तफसीलात में चले जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो वापडा की जो रिकवरी है वो बड़े बड़े लोगों से रिकवरी होनी है, बड़े बड़े इदारों से रिकवरी होनी है, और वो रिकवरी मुमकिन नहीं हो पा रही। तो इस मुल्क में एक बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में अगर टैक्स लागू करना हो तो वो भी अवाम से लिया जाएगा, इस मुल्क पर मुश्किल फैसले कर रहे हो तो वो भी अवाम से ही उसकी कुर्बानियां ली जाएंगी, इस मुल्क के अखराजात में अगर कमी करनी हो तो उसका भी सारा मलबा गरीब अवाम के ऊपर डाला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है वो कमजोर तरीन हालत में है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनके अगर असासे देखें तो वो बैरूनी मुल्क असासाजात की एक लंबी तफसील है। दुबई लीक सामने आई, $12 अरब की जो सरमायाकारी है वो सिर्फ दुबई लीक्स के अंदर, दुबई प्रॉपर्टीज में उनकी तफसीलात सामने आई है। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रॉपर्टीज जो है वो गैर कानूनी तौर पर बनाई होंगी, चले मान लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज हाल की कमाई से है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वो पाकिस्तान में वो सरमायाकारी क्यों नहीं की गई, वो सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान से बाहर क्यों की गई है। पाकिस्तान की मईशत को अगर किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया है तो वो इस चीज को करप्शन से भी ज्यादा उस चीज ने नुकसान पहुंचाया है जो पाकिस्तान का पैसा यहाँ से बाहर चला गया है। जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। करप्शन ने कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर पहुंचाया है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कल आसमा भुट्टो ने ये बयान दिया कि वो कौमी असम्बली की जो रुकनीत की तनख्वाह है वो तनख्वाह नहीं लेगी, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही सूबे के जो गवर्नर हैं कुंडी साहब, उन्होंने डेरा इस्माइल खान में जो उनका जाती रिहाइशगाह है उस जाती रिहाइशगाह को भी उन्होंने गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया है। तो उसके अखराजात कौन पूरे करेगा? तो ये एक कॉस्मेटिक किस्म के ऐलानात है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने वाले ऐलानात है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इतने ही अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ मुखलस होते तो 75 सालों में पाकिस्तान की मईशत की ये हालत ना होती जो ना होती, यकीनन। हम दर बदर बिजली के हवाले से IMF के सामने ना घुटने टेक रहे होते। ठीक है। अच्छा, इसी पे मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जैसे अभी बताया गया 16,000 सरप्लस बिजली है, 16,000 मेगावाट, और उसमें कुछ पावर प्लांट जो हैं वो इसलिए बंद रखे गए ताकि नुकसान से भी बचा जा सके। जब हमारे बिजली सरप्लस है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसके बावजूद लोड शेडिंग भी है और फिर बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है, क्या इसका कोई मुतबादल नहीं है? अच्छा, मैं चूंकि इतना इन मामलात के ऊपर टेक्निकल नहीं हूं, मैं बाकी तो ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता सकता हूं, ये ईमानदारी की बात है कि आज शाम मैं किसी जगह गया और वहां पे उस रेस्टोरेंट के जो गेट के ऊपर खड़ा शख्स जो दरवाजा खोलता है वो चूंकि मुझे जानता था, तो उसने मुझे रोका। उसने मुझे कहा, गोंदल साहब और कितना रगड़ा लगाएंगे? जब उसने मुझे अपना बिल बताया तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि उसकी आधी तनख्वाह से वो बिल ज्यादा होगा। दूसरा वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां पे जो हमारे बेचारे ड्राइवर होते हैं या वो जो बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं लेते, ये उन सब का रोना है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि जो लोगों के बिल इस महीने आए हैं और जो आइंदा महीने आने वाले हैं, और फिर अशराफिया के जो अलल्ले तलल्ले हैं, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे का सारा बोझ जो है वो ये कह के लोगों पे डाल दें कि नहीं जी मुश्किल फैसले। भाई मुश्किल फैसले तो तब हो ना जब वजीरों, मुशीरों, अरकान असम्बली के जो अमीर हैं, आप मुझे बताइए, आप पंजाब असम्बली सारा दिन हमने आज गुजारा, पंजाब असम्बली में मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा,
मैं तमाम क्रॉस द बोर्ड, तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, उन अरकाने असेंबली की गाड़ियां देखिए, आप उनका लाव लश्कर देखिए, और वो जो दावे करते हैं उसके साथ गरीब लोगों के ऊपर, और उनके लिए आपने क्या मुराद रखी है? हम असेंबलियों में सुन रहे हैं कि जी उनकी तनख्वाहों में इजाफा, जी वजीर आला हाउस का बजट बढ़ाया जा रहा है, वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ाया जा रहा है, और आपको पता है कि कोई 20 अरब से जायद जो है वो सरकारी मुलाजमीन के जो क्या उसको कहते हैं कि पेट्रोल वगैरह के लिए पंजाब में खर्च हो रहा है। ये सारी वो मिसालें हैं कि आप इस मुल्क के गरीब को निचोड़ना चाहते हैं, आप इस मुल्क के गरीब का जीना महाल करके इस मुल्क के अशराफिया के अल्लो तलल्लो का सम्मान कर रहे हैं। क्यों लोगों को एक ऐसा अनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां सूरत हाल किसी के कंट्रोल में ना रहे? आप अगले 1-2 महीने में देखेंगे, मैं भी वो एक्टर जो बड़े मशहूर राशिद है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, इस किस्म के और बहुत सारे लोग हैं, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये बिल नहीं है, ये डकैती है जो हुकूमत के लेवल के ऊपर डाली जा रही है। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। जैसे अभी जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो हमारा फाइनेंस तरमीमी बिल जो है वो भी मंजूर हो गया 2024 का, इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।